हम तो कहे जा खेल कूदियावा, हम तो कहे जा खेल कूदियावा, फोरी आए आपन का पार हो, पिया चित से उतरी गए, फोरी आए आपन का पार हो, पिया चित से उतरी गए। नमस्कार, द गंगा टीवी न्यूज देख रहे हैं आप और इस वक्त हमारी मौजूदगी जौनपुर में है। जौनपुर में एक लड़का सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लड़का लड़की बन गया है, ये देख रहे हैं। इसमें से कौन लड़की बन गया है ये आप भाप भी नहीं पाएंगे, लेकिन हाथों में चूड़ी पहने हुए, माथ में बिंदी लगाए हुए, पूरी तरह से जैसे महिलाएं श्रृंगार करती हैं उसी तरह से लड़का भी श्रृंगार करने लगा है। आखिरकार क्यों लड़का लड़की बन गया है, आइए जानने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार इसमें कौन लड़का है जो लड़की बन गया है। आप लड़का है? नहीं। आप लड़का है? आप लड़का है? आप लड़का है? कौन लड़का है भाई साहब? तो ये राज कैसे खुलेगा आखिरकार? अच्छा, खुशबू रानी नाम है? खुशबू रानी और मोनू। यही वो शख्स है भाई साहब, यही वो लड़का है जो लड़का से लड़की बन गया है। नाम मोनू है लेकिन अब इनका नाम खुशबू रानी हो गया है। लेकिन ये चार महिलाएं खड़ी हैं, अगर इसमें देखेंगे तो आप थोड़ा सा भी ये भाप नहीं पाएंगे कि ये महिला हैं या फिर पुरुष हैं। लेकिन अब ये नर से नारी बन चुके हैं पूरी तरह से। इनके हाथ में ये देखिए, पहला नंबर तो इनके शरीर पे साड़ी है और उसके बाद जो है हाथ में चूड़ी है, कंगन है, अंगूठी है, मंगलसूत्र है। पूरी तरह से जैसे महिलाएं श्रृंगार करती हैं वैसे ही श्रृंगार करके अभी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। तरह तरह के लोग इनके बारे में कमेंट भी कर रहे हैं। और तमाम लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे, बस ऐसे अपना प्यार आशीर्वाद दुलार बनाए रहिए, हम भी ऐसे आगे बढ़ते रहें। अच्छा, आखिरकार आगे बढ़ने के लिए कैसे जो है एक लड़का लड़की बन जाता है? नहीं, हम आगे बढ़ने के लिए नहीं बने हैं। हम यूट्यूब के बारे में नहीं पता था जी। मतलब हमें कुछ नहीं पता था। हम बचपन से ऐसे हैं, बचपन से लड़की के गेटअप में लड़की जैसे दिखते हैं, आवाज चाल ढाल सब बचपन से। हम ये नहीं है कि वायरल होने खातिर कर रहे हैं। वही तो सोशल मीडिया पे ये जमकर वायरल हो रहा है कि जौनपुर का लड़का अब लड़की बन गया है। तो अब लड़की बने हैं या फिर पैदाइशी आप ऐसे ही? नहीं, अब ना कहा। बचपन से है ऐसे। बचपन से है हाँ। ना? ये जो कह रहे हैं ये गलत है। हाँ, आप बचपन से ही ऐसे हैं। ऐसे हैं। अगर हमें पता होता यूट्यूब के बारे में जानकारी होता तो आज नहीं, तो इससे पहले हम वायरल हो सकते थे। जौनपुर में एक चेहरा और भी धमाल मचा रहा है। ये सामने से आप देख रहे हैं, मंजू मोहनी जी हैं। आप भी जौनपुर की शान बन चुकी हैं। अभी आप जौनपुर में एक अच्छे तरीके से जाने जाते हैं। कहीं ना कहीं जौनपुर का नाम जब लिया जाता है, कोई महोत्सव होता है तो वहाँ आपकी एंट्री जरूर होती है। और अगर बताना चाहूँ तो आप अवधी गीत गाती हैं और बहुत सुंदर गीत गाती हैं, गीतों को अच्छे से पिरोती हैं। अभी आपके साथ ये काम कर रहे हैं, कैसे लगता है? क्या लगता है कि महिला के साथ आप काम कर रही हैं कि पुरुष के साथ काम कर रही हैं? हमें लगता है महिला के साथ कर रहे हैं। जी। थोड़ा सा भी इनके अंदर ऐसा कुछ नहीं लगता है कि ये लड़के हैं? कुछ भी नहीं लगता है। क्या कहें कि आज से नहीं है, बचपन से ही ऐसे रह रहे हैं। तो देखिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, जिस गेटअप में रहना शुरू कर देगा उसी चाल ढाल में वो ढल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो परिवर्तन हो जाता है। मतलब पूरे शरीर का एक माहौल ही बदल जाता है। बोली भाषा, रहन सहन, आपके साथ उठना बैठना, हर जैसे लेडीज जैसे हर चीज हो जाता है। मतलब थोड़ी सी भी हिचकिचाहट नहीं होती इनके साथ रहने में? बिल्कुल नहीं। अब लेडीज जैसा रूप है कौन? यहाँ तक कंफ्यूजिंग होता है भाई, मान लो कपड़ा उपड़ा पहनना हुआ और कुछ भी करना हुआ तो सोचना पड़ता है कि यार यही तो मोनू है। दिमाग लगाना पड़ता है थोड़ा सा, नहीं तो आप भूल जाएंगे, खुद ही हम लोग भूल जाते हैं। तो ऐसा होता है, लड़की ही लगते हैं हम लोग। बिल्कुल। तो देखिए साहब, क्या ही कुछ कहा जाए, एक लड़का अब लड़की बन चुका है और पूरी तरह से ये गेटअप आप देख रहे हैं। ये सुंदर गेटअप, लाल साड़ी में कहीं ना कहीं एक अलग ही अंदाज इनका जो है, और निगाहें तो पूरी तरह से कातिल निगाहें हैं। जो कातिल निगाहें कही जाती है कि अगर ये निगाह भरकर आपको देख लें सामने से तो शायद आप इनके हुस्न के दीवाने हो जाएंगे। एक प्यारा सा हुस्न भगवान ने इन्हें दे दिया है, अब क्या ही कुछ कहा जाए। और मंजू दीदी जो अवधी गीत को गाती हैं, इनके साथ ये अब प्रोग्राम वगैरह करते हैं। पहले भी आप प्रोग्राम वगैरह करते थे? हाँ ना, अभी आप सोशल मीडिया पे आ गए हैं। हाँ, नहीं वो भी करते हैं, ये भी करते हैं। अच्छा, दोनों बहुत सुंदर। तो दीदी अभी आप इनके साथ क्या गीत गाती हैं और कैसे, कौन सा गीत चल रहा है? ये अवधी गीत ये भी गाते हैं। अच्छा। ये वही गीत ये हमको बताने के लिए पहले आया करते थे। जी, जी, जैसे हम शूटिंग वगैरह के लिए इनको बुलाते थे, जैसे थोड़ा सा ऐसा वैसा पति पत्नी का गाना होता था, बिल्कुल। तो इनको ब्रिजेश बुलाते थे, हमारे भांजे। तो पहले मैं भी नहीं जानती थी, तो धीरे धीरे हमको जानने लगे। तो हमको अपना गाना जो अवधी गाना होता है गाँव का, गाते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो हमको बताते थे। तो हम बोले यार, जो हमको बताते हो, तुम इतना अच्छा गाते हो, फिर लड़की गेटअप में रहते हो, लड़की जैसी तुम्हारी आवाज है, तुम भी अपना यूट्यूब बना लो, सोशल मीडिया पे आ जाओ। चलिए क्यों ना ही एक गीत सुन लिया जाए इनकी आवाज में, क्योंकि आवाज भी आप लोगों को सुनाना जरूरी है, दिखाना जरूरी है कि आवाज कैसी है, लड़की जैसी है या फिर लड़का जैसा है। जब गाते हैं चिल्लाते हैं तो एक तरफ ये लगता है कि जैसे आदमी बनाता है, कुछ बना के जो है, हो सकता है आवाज अपनी दबा लिया हो, फिर लड़की टाइप के बोल रहा हो। तो इसलिए एक बार गवा के देखते हैं कि ये कैसे गाते हैं। बालम उधार हो पिया चित सेव तो कहे जा खेल कूदियावा, हम तो कहे जा
खेल कूदियावा फोरी आए आपन का पार हो पिया चित से उतरी गए फोरी आए आपन का पार हो पिया चित से उतरी गए के लई है बालम उधार हो पिया चित से उतरी गए हम तो कहे जा खेत गोड़ियावा हम तो कहे जा खेत गोड़ियावा गोड़ी आए अंगना वो सार हो बालम चित से उतरी गए गोड़ी आए अंगना वो सार हो पिया चित से उतरी गए के लई है बालम उधार हो पिया चित से उतरी गए। गजब, शब्दों को बेहतरीन तरीके से पिरोकर लाजवाब अंदाज में और लाजवाब अल्फाज में ये अभी अवधि गीत गाया जा रहा था के लिए हैं पिया उधार हो पिया चित से उतर गए। बहुत ही सुंदर कहीं ना कहीं आप लोग गा रहे हैं। अच्छा, कब से ये गीत संगीत का सिलसिला चालू हुआ, कैसे आप लोग इसमें इस क्षेत्र में आ गए और अभी क्या कुछ चल रहा है आप लोगों के जीवन में? जैसे बचपन से ही संगीत से लगाव था लेकिन सोशल मीडिया के बारे में पता नहीं था। आज 2-2.5 साल 3 साल से पता हुआ तो हम सोशल मीडिया पे आए और 1-1.5 साल तक तो ऐसे ही मेहनत करते रहे, कुछ भी नहीं हासिल हुआ। लेकिन आज लोगों का प्यार आशीर्वाद जैसे मिलना चाहिए वैसे मिल रहा है, तो इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, जौनपुर में एक अलग ही शख्सियत मानी जाती हैं आप, एक अलग तरीके से लोग देखते हैं जौनपुर का। मतलब कोई भी महोत्सव, कितना भी महोत्सव, बड़ा महोत्सव हो जहां आपका नाम ना लिया जाए और आपका बुलावा ना आए, तो ऐसे में यहाँ के क्षेत्र की जनता के लिए क्या कुछ आपने कुछ खास बनाया है? और आपका एक गाना प्रधानी के लिए वायरल होता है, उसके बाद एक गाना होता है कि आपका जो सबसे ज़्यादा बढ़िया गाना वायरल होता है वो बिटिया के दहेज के लिए होता है। तो एक दहेज पे सुंदर गीत गा दीजिए। बहिनी तो हर रोवई कोनवाया तरवा में बहिनी तो हर रोवई कोनवाया तरवा में कहाँ पाई कागज स्याही मोरे बिरना कहाँ पाई कागज स्याही मोरे बिरना अचरा के कागज पे खुनवा के स्याही बाटे पढ़ी मोरी चिट्ठिया तू आया मोरे बिरना पढ़ी मोरी चिट्ठिया तू आया मोरे बिरना भोरवा ही उठी कारी चूल्हा बरतनवा हो भोरवा ही उठी कारी चूल्हा बरतनवा हो कुटी पीसी गोबरा उठाई मोरे बिरना पढ़ी मोरी चिट्ठिया तू आया मोरे बिरना कही कुल गोड़ानी बोला वैसा सुरवा हो कही कुल गोड़ानी बोला वैसा सुरवा हो स्वामी दे थे लाठी बरसाई मोरे बिरना पढ़ी मोरी चिट्ठिया तू आया मोरे बिरना। वाह, एक बिटिया ससुराल के दर्द को बयां कर रही है कि ससुराल में किस तरह से उसे प्रताड़ित किया जाता है, आखिरकार सिर्फ और सिर्फ दहेज के लिए। यही गा रही थी जी, दहेज के लिए। उसके न पति ससुर पूरा घर का पूरा काम धाम करना, हर चीज़ करना, फिर भी उस घर में कोई इज्जत नहीं, सिर्फ दहेज के लिए। बिल्कुल, क्या ही कुछ प्रथा चल रही है अपने समाज में कि कैसे बेटी को जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, कूट दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ दहेज के लिए, सिर्फ और सिर्फ दहेज के लिए। और उसी में तो भाई जब आता है तो एक लाइन सुनाऊंगी, पूरा नहीं याद है। बिल्कुल। कि दे जलो भी दिहले तो होके जलाई बहिनी, उस बहन को जला देते हैं। ये दोनों गीत एक ही में है, एकांकी का गीत है, नाटक का। जी 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 जी। कि दे जलो भी दिहले तो होके जलाई बहिनी सुन कई के गईलू हमारी कालाई बहिनी सुन कई के गईलू हमारी कालाई बहिनी
कैसन के मनई बाटे कैसन रिवाज बा, लड़का बिकाए लगले कैसन समाज बा, कैसन के मनई बाटे कैसन समाज बा, लड़का बिकाए लगले कैसन रिवाज बा, लोग भैले बेदर्दी कसाई बहिनी, सुन कई के गैलो हमारे कलाई बहिनी। बिल्कुल स्तब्ध सा हो जाता हूँ जब इस तरीके से गीत संगीत को सुनता हूँ। क्या ही कुछ कहा जाए इस समाज को, इस समाज में ऐसी ही कुरीति क्यों, ऐसी ही कुरीति को क्यों इतना बढ़ावा दिया जा रहा है। आखिरकार जो बेटी बहू बन के आती है जिनके घर में, उनकी भी तो बेटी किसी के घर में बहू बन के जाती है। जी बिल्कुल, अगर यही समझे तो ये सब ये कुरीतियाँ खत्म हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि अपनी बेटी किसी के घर दे रहे हैं तो किसी की बेटी अपने घर ले रहे हैं, ये अपनी देश की प्रथा है। तो अगर अपनी ही बेटी समझे, अपनी ही बेटी जैसे दूसरे की बेटी ब्याह कर अपने यहाँ लाएं, अपनी बेटी ब्याह कर दूसरे के यहाँ दें, और ये लेन देन वाला मामला खत्म कर दे, जिसके घर 4-5 बेटियां हो जाती हैं वो बिक जाता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, विनती है कि ये सब प्रथा खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये देखिए हमारे साथ 2 ऐसे शख्स थे जौनपुर के, जौनपुर का नाम सोशल मीडिया पर जमकर वायरल कर रहे हैं लगातार, क्षेत्र में इनकी एक अलग पहचान बन गई है। अब इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में प्रयास जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। कैमरामैन विरजेश के साथ मैं अमित कुमार, देखते हैं दंगड़ न्यूज। धन्यवाद।